अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण संसार आध्यात्म सत्ता से भिन्न नहीं है। सूत्र 1। अहो निरंजनः शांतो बोधोहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं कि मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में दिखाई गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरन जनक समझ भी नहीं पाते। पूर्व पात्रता थी, शक्ति की अवधारणा थी, क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे, आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। कबीर ने भी कहा, माया महा ठगनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है। एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त मायाजाल टूट गया। यह मायाजाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो जाता है तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति में ही घटा। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पत्ता खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था, किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा और वह वैसे ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। कोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। सूत्र 2। यथा प्रकाश्याम्येको देह मीनम तथा जगत अहो मम जगत सर्वमत्वा न च किंचन। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति कर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत को भी आत्मा है, अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात आत्म स्वरूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही है। आत्मा या ब्रह्म स्वरूप है, या मेरा कुछ भी नहीं। अर्थात जैसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है।
सभी ईश्वर हैं। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी हुई मन स्थिति का था। क्षत्रिय होने से उसमें अहंकार अधिक था, इसलिए वह 1000 प्रश्न उठाता है, विभिन्न तर्क देता है, किंतु तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। जनक न तर्क देते हैं न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए उपदेश को सीधा पी गए। एकदम केंद्र का उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। यह सभी आश्चर्य ही था। सूत्र 3, स शरीर महो विश्वम परित्याज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया, वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ, एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, घट गया। त्याग किया नहीं जाता। जहाँ करने की बात है वहाँ अहंकार है, कर्तापन मौजूद है। त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ धर्म करते हैं जहाँ यहाँ त्याग करो वहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग में मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो। ईश्वरवास्य उपनिषद कहता है जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर यह नहीं कहते हो मैंने साम्राज्य का त्याग दिया, वैसे ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता। इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व नहीं है। जनक आगे कहते हैं यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई हिमालय पर भाग रहा है, योग उपासना भजन कीर्तन जप तप यज्ञ सब कर रहा है, किंतु परमात्मा मिलता नहीं। मुझे ना त्याग करना पड़ा न कहीं आना जाना पड़ा, यहीं बैठे बैठे घट गया। यह जीवन खेल का नाटकवत हो गया। जो गंभीरता थी वह सब समाप्त हो गई। यह सब बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुराई से हो गया। सूत्र 4, यथा न तो यतो भिन्नस्त रंगः फेन बुद्ध बुधा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जैसे जल में तरंग फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। राजा जनक को स्वयं की आत्मा का तो बोध हो गया, किंतु साथ ही यह भी बोध हो गया कि ये समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं है, एवं यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है। उसी का फैलाव मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। वे इसे उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार जल में तरंग फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ ही है उन्हें अभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, वे अभी मन से पार गए नहीं। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव होता है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। ध्यानी जब मानसिक स्तर को उच्चतम स्थिति में होता है तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है।
किंतु पूर्ण आत्म ज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती हैं। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है कि ज्ञान अभी हुआ नहीं है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा दिखाई दे तो समझ लो कि अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत हैं, आत्मा और सृष्टि भिन्न है, आदि सब अज्ञान जनित ही हैं। सूत्र 5 तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्विचारतः आत्म तन मात्र में वेदम तद्विश्चम विचारितम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है किंतु वह तंतुओं से बना है। मूल में तंतु ही हैं जिससे वस्त्र बना, बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है, फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं है, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थ का निर्माण तो संभव है, किंतु इससे चैतन्य उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।